पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टी20 मैच आज खेला जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के मैच के हवाले से वेदर रिपोर्ट अच्छी है कि आज ये मैच हर हाल में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जिसका ऐलान हो गया उसके बाद अब पाकिस्तान का कम्बिनेशन किस तरह बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में लगभग 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है। वैसे कहने को तो दुनिया ने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा जो पेस अटैक है पाकिस्तान के पास है, सबसे बेहतर पेस अटैक। लेकिन अगर हकीकत से देखा जाए, अगर वाकई जायज़ा लिया जाए कि हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी कैसी है, तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हमारे तमाम बॉलर्स जदोजहद कर रहे हैं, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, और इस हवाले से जो कम्बिनेशन है वो किस तरह सेट हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है और गैरी क्रिस्टन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिनकी ये पहली सीरीज़ है एज ए पाकिस्तानी कोच। अब इस मैच में मैं अपनी प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ थोड़े और स्टेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इंग्लैंड में खेल रहा है और वहाँ का एक अजीब सा तासुर बना हुआ है कि वहाँ पर पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल जो स्कोर है 232 रन वो इंग्लैंड ही में किया हुआ है। 2021 में ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, यानी अपने गुज़श्ता टूर में। इसके अलावा पाकिस्तान का अपने मुल्क से बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे बेहतरीन एवरेज स्कोर है तो वो साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड है, जहाँ पर पाकिस्तान टीम जब भी पहले बैटिंग करती है तो 164 उनका एवरेज स्कोर बनता है। गो कि यहाँ बड़े स्कोर भी किए हैं, कम भी किए हैं, लेकिन एवरेज स्कोर जो तीसरा बेस्ट है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बाद वो इंग्लैंड में है। अगर मजमूई तौर पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जिन ममालिक में कम से कम 5 बार पहले बैटिंग की है उनमें पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर है 178, साउथ अफ्रीका में 166, इंग्लैंड में 164, इंडिया में 159। ये बाकी ममालिक आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान ने ज़्यादातर ममालिक में 160 से कम एवरेज स्कोर के साथ रन किए हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के लिहाज से। यहाँ पर 2 इशूज़ हैं। एक हमारा इशू है ओपनिंग में कि सैम अयूब को मुसलसल मौके देकर हम वो नतीजा हासिल नहीं कर सके जिसके हम तलबगार हैं या जो हम चाहते हैं। अब उस्मान खान एक ऑप्शन मौजूद है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान को एज ए ओपनर दोबारा ट्राई किया जाए। मेरे ख्याल में फ़खर जमान को दोबारा एज ए ओपनर ट्राई करने से बेहतर है कि उस्मान खान को ट्राई किया जाए या फिर एक बार फिर सैम अयूब को मौका दिया जाए। फ़खर जमान की कारकर्दगी की अगर बात करें तो एक तो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, और अगर आप उनके रिकॉर्ड देख लें तो जो नई गेंद होती है उस पर कम से कम वो 3 ओवर्स तक जद्दोजहद करते हैं और बेशतर औकात वो अपने 3 ओवर्स के दौरान विकेट भी गंवा देते हैं। जबकि जब चौथे नंबर पर आते हैं तो गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होती है और उनके बैट पर बाआसानी आ जाती है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो खुद को चौथे नंबर पर कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि उनके स्टेट्स अपने कैरियर के बेस्ट स्टेट्स हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है 2023 से या गुज़श्ता 12 माह में वो फ़खर जमान का है। इस दौरान पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए फ़खर जमान ने ओपनिंग की तो आपके सामने है कि ये उनके कैरियर का बदतरीन PSL सीज़न गुजरा। एज ए ओपनर वो जदोजहद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नई गेंद के साथ, और ये बात हमें समझना चाहिए। इसके अलावा जो अगर यहाँ फ़र्ज़ करें कि ओपनिंग की हम बात छोड़ देते हैं कि सैम अयूब या उस्मान खान में से किसी एक को लें, तो मसला हमारी बॉलिंग लाइन में भी है। बॉलिंग लाइन में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि किसको चांस दिया जाए। गो कि हमारे स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, बल्कि 3 स्पिनर हैं अगर आप इबारार अहमद को भी मिला लें, क्योंकि इमाद वसीम है, इसके साथ साथ शादाब खान है। वैसे तो इफ्तिखार अहमद और सैम अयूब भी बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन आपके जो मेन हैं वो 3 अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। अब शादाब खान के हवाले से भी अजीब सी बात बना दी गई है कि उनका जो इकनॉमी रेट है बहुत बुरा है, कारकर्दगी बुरी है। ठीक है, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सबसे बुरी है, क्योंकि 8 रन फ़ी ओवर दे रहे हैं 2023 से, जबकि पाकिस्तान के बेशतर जो बॉलर हैं इससे ज़्यादा इकनॉमी रेट के साथ रन दे रहे हैं। इसका जायज़ा भी आपके लिए पेश करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी बॉलर्स की कारकर्दगी की बात करता हूँ जिनका कमबैक हो सकता है या जिन्हें खिलाया जा सकता है। पहले बात करते हैं हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ ने अपने आखिरी 6 मैचों में सिर्फ एक बार 9 रन फ़ी ओवर से कम रन दिए हैं, वरना हर मैच में उन्हें मार पड़ी है। और ये तमाम मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ थे। होम सीरीज़ में रावलपिंडी के मकाम पर 35 रन दिए, 9.13 उनका इकनॉमी रेट रहा। अगले मैच में 9.75 इकनॉमी रेट रहा।
फिर ऑकलैंड का जो टूर था पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गई थी तो वहाँ पर पहले मैच में 8.5 रन दिए, उसके बाद 9.5 से फिर डोनेडन के मुकाम पर 15 रन फी ओवर दिए, 4 ओवर में 60 रन की कुट खाई और आखिरी मैच में 3.1 ओवर में 29 रन दिए। तो ओवरऑल हारिस रऊफ की कारकर्दगी पर, उनकी फ़िटनेस पर सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन जैसे वो फिट होकर आए हैं, PSL भी नहीं खेल सके पूरा, तो अब ये तो बनता है कि उन्हें शायद मौका दिया जाए, उनकी फ़िटनेस मैच फ़िटनेस चेक की जाए। वैसे तो पाकिस्तान के मेडिकल पैनल ने उन्हें फ़िट करार दे दिया है, लेकिन उनकी मैच फ़िटनेस भी चेक करना होगी, इसलिए मेरे ख्याल में उन्हें आज का मैच खिलाया जाएगा। इसके बाद आते हैं नसीम शाह। अपने आखिरी तीनों मैचों में उन्होंने 9 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन दिए हैं। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओवर में 44 रन दिए, 14.66 उनका इकोनॉमी रेट रहा। फिर जो वहाँ अभी आयरलैंड के खिलाफ मैचेस खेले, दोनों मैचों में उन्हें कुट पड़ी। पहले मैच में 4 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, फिर 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद आमिर की बात करें तो पहला मैच उनका बड़ा शानदार था, जिसमें वो 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर आखिरी जो 3 मैचेस हैं उनमें से 2 मैचों में उन्हें 11 रन फ़ी ओवर से भी ज़्यादा रन पड़े हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर के मुकाम पर 3 ओवर में 41 रन दिए, फिर अगले मैच में जो आयरलैंड के खिलाफ था 4 ओवर में 44 रन दिए और अपने आखिरी मैच में 4 ओवर में 32 रन दिए। इसके बाद अगर अब्बास अफरीदी की बात करें, गो के विकेट हासिल करने में वो पाकिस्तान के मौजूदा बॉलर्स में 2023 से सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट रखते हैं। हर 10वीं गेंद पर विकेट ज़रूर हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो भी रन्स दे रहे हैं। आखिरी मैचेस की अगर बात करें तो उनके जो मैचेस हैं उनमें सिर्फ 2 बार उनका इकोनॉमी रेट 9 से नीचे रहा है, वरना उनकी जो कुट है बहुत बुरी लगी है। ख़ास तौर पर आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में 4 ओवर में 43 रन दिए, इससे पहले 4 ओवर में 33 दिए, फिर 3.5 ओवर में 36 रन दिए। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर के मुकाम पर सिर्फ 2 ओवर में 24 रन दिए, यानी कि 12 रन फ़ी ओवर। तो ओवरऑल अब्बास अफरीदी की विकेटें हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनके इकनॉमी रेट के ऊपर। रन्स वो भी दे रहे हैं। अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें तो तमाम पाकिस्तान के मौजूदा बॉलर्स में सबसे बेस्ट वो हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आखिरी जो 5 मैचेस हैं उन्हें 2 बार फ़ी ओवर 11 से ज़्यादा रन देना पड़े हैं। ख़ास तौर पर सेकंड लास्ट मैच जो कि आयरलैंड के खिलाफ था, 4 ओवर में 49 रन दे दिए थे। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का हाल है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स का जायज़ा लें तो मजमूई तौर पर शाहीन अफरीदी ने 2023 से अब तक सबसे ज़्यादा 30 विकेटें हासिल की हैं, 16 की एवरेज है। हारिस रऊफ ने 18 विकेटें हासिल की है, 17 की एवरेज है। अब्बास अफरीदी ने 16 विकेटें हासिल की है, 16 की एवरेज है। इमाद वसीम की एवरेज 17 है। ये 4 ऐसे बॉलर्स हैं जिनका इकोनॉमी रेट थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन एवरेज बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी विकेट हासिल करके दे रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उन्हें जदोजहद का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर नसीम शाह को फ़ी विकेट के लिए 32 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं और 48 रन देना पड़ रहे हैं। और अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो फ़ी विकेट के लिए उन्हें 22 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं और 32 रन देना पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के 4 ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कारकर्दगी पर किसी हद तक इत्मीनान का इज़हार किया जा सकता है। अब प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा बताता हूं कि मैच से पहले क्या होनी चाहिए, तो सैम अयूब या उस्मान खान में से किसी एक को एज ए ओपनर खिलाया जाएगा रिजवान के साथ। तो ये इनमें से फैसला करना है टीम मैनेजमेंट ने कि किसको साथ लेके जाना है, सैम अयूब को मज़ीद मौका देना है या उस्मान खान को ट्राई करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, चौथे नंबर पर फ़खर जमान, फिर आज़म खान 5वें नंबर पर, छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम 7वें नंबर पर, शाहीन अफरीदी 8वें, अब्बास अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा 9वें नंबर पर, हारिस रऊफ 10वें और मोहम्मद आमिर 11वें नंबर पर हैं। यहाँ पर इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी चेक करना होगी। अगर उन्हें एज ए बॉलर यूज़ नहीं करना और अगर एज ए बैटर उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं है 2024 में जैसा कि अब तक रही है, तो सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स के लिए है, तो अगर उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं आता तो फिर उन्हें ड्रॉप करके शादाब खान को भी खिलाया जा सकता है, जिनकी बैटिंग कारकर्दगी कम अज़ कम इफ्तिखार अहमद से बेहतर है। साथ में वो अच्छे फील्डर हैं, साथ में उनकी जो बॉलिंग है वो भी आप उसको कम से कम 2 ओवर्स अगर मिडल में दे दें तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है आज के मैच के लिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आज अच्छे खेल का मुजाहरा करके कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहेगी।